दोस्तों अगर आप भी फेसबुक पेज पे काम कर रहे हो तो आपको पता होगा फेसबुक पेज का जो मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया होता है इन स्ट्रीम एड्स की मैं बात कर रहा हूँ। उसके लिए चाहिए हमको रिसेंटली पिछले 2 महीने में 5,000 फॉलोअर्स और 60,000 मिनट व्यूज। ये तो हो गया दोस्तों मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया। अब फ्रेंड्स आप लोगों को बहुत सारों को पता भी होगा फेसबुक की एक नई अपडेट आई है जो इसके मोनेटाइजेशन से रिलेटेड है, इन स्ट्रीम एड्स से रिलेटेड। उसकी जो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज है फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे रूल्स चेंज हो चुके हैं। तो आज का इस वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाला हूँ किस तरीके के कंटेंट फेसबुक मोनेटाइज करेगा, किस तरीके के कंटेंट मोनेटाइज नहीं करेगा। दोस्तों सही में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो अगर आप फेसबुक पेज से रियली में अर्निंग करना चाहते हो। अदरवाइज आप इस तरीके कंटेंट अपलोड करते रहोगे और फिर बाद में एट लास्ट आपको कुछ भी इसका प्रॉफिट हासिल नहीं होगा। तो फ्रेंड्स सही में देख लो ये चीजें कौन कौन से कंटेंट मोनेटाइज होते हैं और कौन कौन से नहीं होते। तो फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधे मोबाइल की स्क्रीन पे। मैं आप लोगों को बताता हूँ बहुत सिंपल स्टेज में। ये देखो जैसे ही मैंने अपना फेसबुक ओपन किया और अब ये 3 डॉट, इसमें 3 डॉट पे जैसे ही क्लिक करते हैं आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा प्रोफेशनल डैशबोर्ड। आपको भी आपका इसी तरीके से दिखाई देगा। और अब देखिए मैं बता देता हूँ ये मोनेटाइजेशन, जहां से हम अपने मोनेटाइजेशन टूल्स देख सकते हैं कितना हुआ कितना नहीं हुआ इस तरीके से। आपको पता होगा जो ये एड ऑन रील्स, बोनसेस, लाइव एड्स, ये मेनली रील्स के लिए होते हैं, एड ऑन रील्स और बोनसेस। और ये जो मेन क्राइटेरिया होता है अर्निंग का फेसबुक पेज से, ये होता है इन स्ट्रीम एड्स। ये होता है दोस्तों लॉन्ग वीडियोस के लिए। अब मैं इसके अंदर बता देता हूँ क्या क्या पॉलिसी चेंज हुई है और क्या नहीं। ये देखिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, इसमें लिख रहा है गेट पेड व्हेन यू क्रिएट ए न्यू वीडियो व्हेन एड्स आर इंक्लूडेड। मतलब यही बोल रहा है कि आप वीडियोज अपलोड करोगे उन पे एड्स चलेंगे तो आप अर्निंग कर सकते हो। और ये दूसरी चीज इसमें ये है कि जब भी आपका जो भी अर्निंग का क्राइटेरिया पूरा हो जाता है वो नेक्स्ट मंथ की 21 तारीख को मिलता है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए चीज मैंने बता दी। ये देखो यू फॉलो फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज। सबसे पहले तो मैं इसके मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया के बारे में बता देता हूँ। योर प्रोफाइल और पेज हैड एटलीस्ट 5,000 फॉलोअर्स और 60,000 मिनट व्यूज। और दोस्तों ये पिछले 2 महीने में होने चाहिए 60 दिन के अंदर, ये और बता के चल रहा हूँ। और ये देखो 5 एलिजिबल वीडियोज। ये तो कोई ज्यादा इतना बड़ा नहीं है। अब मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज। किस तरीके कंटेंट फेसबुक मोनेटाइज करेगा, किस तरीके नहीं करेगा। तो दोस्तों चलते हैं इसके ऊपर। जैसे ही मैं कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज पे, ये फ्रेंड्स पहले बहुत कुछ था लेकिन अब इसमें काफी चीजें चेंजेस हो चुकी है। बहुत सारी पहले जैसी है लेकिन काफी चीजें चेंजेस हो चुकी है। जैसे उस पर क्लिक किया, अब देखिए आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। ये दिख रहा होगा प्रोहिबिटेड फॉर्मेट्स, मतलब किस तरीके के कंटेंट फेसबुक अलाउ करेगा और नहीं। ये देखो इसमें लिख भी रहा है कैन नॉट बी मोनेटाइज, किस तरीके कंटेंट मोनेटाइज नहीं होंगे। तो ये देखते चलो। सबसे पहले मैं बताता हूँ स्टैटिक वीडियोस के बारे में। ये क्या होता है इसके अंदर, ये यही बता रहा है स्टैटिक वीडियोस में जैसे मान लो आपने कोई इमेज लगा दी और ना वो कुछ हिल रही है इस तरीके से और कुछ उस पर बैकग्राउंड म्यूजिक टाइप लगा दिया, तो इस तरीके के कंटेंट दोस्तों फेसबुक मोनेटाइज नहीं करेगा। और अब इसमें नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा स्टैटिक इमेज पोल्स। मैं इसके बारे में बता देता हूँ। यही है जैसे मान लो आपने देखी होगी कि इमेज लगा देते हैं और उसके ऊपर पूछते हैं 2 इमेज लगा दी, इनमें से कौन सा बेटर है कौन सा नहीं। या आपने बहुत सारे इस तरीके से देखी होंगी ये पोस्ट, किसकी आंखें पहचानो, मैंने भी बहुत सारी देखी है। इस तरीके के कंटेंट दोस्तों बिल्कुल भी मोनेटाइज नहीं होंगे। अब देखो ये दिख रहा होगा आपको स्लाइड शो ऑफ इमेजेस। इसमें भी यही बोल रहा है कि बार बार इमेजेस के स्लाइड शो चलते रहेंगे। और मान लो आपने थोड़ा बहुत उसमें म्यूजिक वगैरह लगा दिया, उसके अंदर भी दोस्तों ये फेसबुक मोनेटाइज नहीं करेगा। स्लाइड शो ऑफ इमेजेस के नाम से ही पता चल रहा है। अब देखो ये लूपिंग वीडियोस। लूपिंग वीडियोस के अंदर क्या होता है, आपने देखा छोटा सा कोई वीडियो की क्लिप होती है, मान लो 4 सेकंड 5 सेकंड की, और बार बार उसको ही वो चलता रहता है चलता रहता है और उसके ऊपर थोड़ा बहुत मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक टाइप इस तरीके। दोस्तों ये भी बिल्कुल भी मोनेटाइज नहीं होगा। अब देखो इसके अंदर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ये टेक्स्ट मोनेटाइजेस। कंटेंट दैट प्राइमरी डिस्प्ले स्टिल और मूविंग इमेज विद ओवरलेड टेक्स्ट। आपने देखा होगा इमेज लगा देते हैं उसके ऊपर कुछ टेक्स्ट में लिख देते हैं, कुछ भी लिख दिया और बस वही चलते जा रही है 10 सेकंड 15 सेकंड तक, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही। इस तरीके के भी दोस्तों कंटेंट मोनेटाइज नहीं होंगे। अब देखिए एम्बेडेड एड्स। इस एड्स के यही है, इसके अंदर यही बोल रहे हैं मान लो आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स भी है और आपके व्यूज भी अच्छे खासे आते हैं रील्स पे वीडियोस पे, तो आप अपनी तरफ से अगर किसी का प्रमोशन करना चाहो तो दोस्तों नहीं कर सकते, किसी का ऐड किसी के प्रोडक्ट का। इसके अंदर साफ बोल रहा है इस तरीके से आप नहीं कर सकते प्रमोट किसी भी प्रोडक्ट को। इस तरीके से करोगे तो वो भी मोनेटाइज नहीं होगा। और अब देखिए दोस्तों इसमें दिख रहा हो प्रोहिबिटेड बिहेवियर्स। द फॉलोइंग बिहेवियर्स कैन नॉट मोनेटाइज। मैं आपकी नॉलेज के लिए चीजें बता के चल रहा हूँ। एंगेजमेंट बैथ, इसके अंदर देखा होगा मान लो आपने कुछ भी लिख दिया और एक लिंक पोस्ट कर दिया और उस पर बोलते हैं इस पर क्लिक करो या लाइक करो या कमेंट करो, इस तरीके से आप उन लोगों को बोलते हो, तो ये भी इस तरीके कंटेंट भी दोस्तों मोनेटाइज नहीं होंगे। और ये देखिए सोलिसिटिंग एंगेजमेंट। इसके अंदर यही बोल रहा है कि मान लो आप जैसे गलत चीज का अल्कोहल ड्रग्स तंबाकू इस तरीके कोई चीज प्रमोट करते हो तो वो भी फेसबुक मोनेटाइज नहीं करेगा। मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए चीज बता दी है।
और अब देखो ये रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज के अंदर ये आपको दिख रहा होगी, इस तरीके के कैटेगरीज भी फेसबुक अलाउ नहीं करेगा, इस तरीके के कंटेंट। डिबेटेड सोशल इश्यूज, मान लो आप सोशल इश्यूज के बारे में डिस्कस कर रहे हो इस तरीके से, ट्रेजेडी और कन्फ्लिक्ट, इसके अंदर देखो ये इसमें आप दिख भी रहा होगा, डेथ, फिजिकल इंजरी, मेंटल डिसेबिलिटी, मतलब इस तरीके की चीजों के बारे में आप कोई पोस्ट करते हो या डिस्कस करते हो तो ये चीजें भी दोस्तों गाली गलौच वाले ये फेसबुक मोनेटाइज नहीं करेगा। और अब इसके अंदर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, सेक्सुअल और एग्रेसिव एक्टिविटी, मतलब गलत तरीके से आप इस तरीके से अपलोड नहीं कर सकते। और अब देखिए मिस इन्फॉर्मेशन, इस मिस इन्फॉर्मेशन यही है, आप किसी चीज के बारे में गलत किसी को गाइड नहीं कर सकते, और किसी को ऑब्जेक्शन हुआ तो आपके ऊपर मतलब इस तरीके से कंप्लेंट कर सकता है। मिसलीडिंग मेडिकल इन्फॉर्मेशन, ये तो इसको आपको पता होगा। और दोस्तों अब जाते जाते इसमें एक चीज बता देता हूँ, ये आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, हाउ टू सबमिट एन अपील, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपका फेसबुक पेज डिमोनेटाइज कर देता है फेसबुक, इसके अंदर आप बड़ी इजीली देख सकते हो, हाउ टू सबमिट एन अपील इफ यूर क्रिएटर कंटेंट पेज और प्रोफाइल इज डिमोनेटाइज। मैं आपकी नॉलेज के लिए चीज बता के चल रहा हूँ, अगर डिमोनेटाइज हो जाता है तो आप किस तरीके से अपील कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों आपको दिख रहा होगा पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसीज, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज, इनको तो फॉलो करना ही करना है। अब मैं अपील के बारे में बता देता हूँ, ये देखो इसको अपील कैसे कर सकते हैं। ये आपको दिख रहा होगा मेटा बिजनेस शूट एंड क्लिक द, आपको मेटा बिजनेस शूट साइट पे जाना, ओपन करनी पड़ेगी, वहां पे फिर मोनेटाइजेशन में और फिर पॉलिसी इश्यूज का एक ऑप्शन होता है, वहां क्लिक करोगे और वहां पे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको, रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू। जब उस पर आप क्लिक करोगे तो आप बड़ी इजीली इसको रिव्यू कर सकते हो और दोबारा अप्लाई कर सकते हो। मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए चीज बता दी। और एक चीज और है, ये प्रोफेशनल मोड में मेटा बिजनेस सूट ओपन नहीं होगा दोस्तों, आपको पहले ही बता के चल रहा हूँ, ये सिर्फ पेज के लिए एप्लीकेबल। मैंने आपको बहुत सारी चीजें डिटेल में बता दी है। अगर दोस्तों आप इस तरीके कंटेंट पे काम कर रहे हो अपने फेसबुक पेज पे, तो ये भूल जाना कि फेसबुक आपके इन कंटेंट को कभी भी मोनेटाइज करोगे और इसके बदले में आप कभी भी अर्निंग कर पाओगे। तो आप इस चीज को बिल्कुल ध्यान से रखना। जो भी मेरे दोस्त इस तरीके से कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, जो मैंने बताया, इनको आज से ही करना बंद कर दो, अगर सही में ही आपको फेसबुक पेज से अर्निंग करनी है तो। अदरवाइज दोस्तों लास्ट में आप मेहनत यार इसमें भी बहुत ज्यादा लगती है, मुझे पता है, इस तरीके कंटेंट अपलोड करने में भी बहुत मेहनत लगती है। तो आप इस तरीके से काम मत करो यार, जो प्रॉपर डायरेक्शन है, प्रॉपर गाइडेंस में काम करो। बात तो सही है ताकि आप भी फेसबुक पेज से अर्निंग कर सको। अब फ्रेंड्स जाते जाते यही कह रहा हूँ, अगर यार वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, ध्यान रखिए।